तो इसमें हमें ध्यान में रख, This meeting is being recorded. मैं अभी आपको पहले एक एक शब्द लूंगा, बाद में आपको पूरा चरण में लूंगा। नमी ऊण, आप सभी को उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन सही करना है। नमी ऊण पणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजीअम। देखो इसमें भी एक बहुत चीज ध्यान में रखना है कि इधर क्या बोलना है, र ऊपर भी अनुस्वार है और अ ऊपर भी अनुस्वार है, तो कैसे बोलना है? रंजीअम। रंजीअम। तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये च छ ज ञ आता है, तो रंजीअम रंजीअम। मोणिनो चलन जुअलम महाभय पणासनम संथवम वुच्छम। प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के स आते हैं। कल्पना बेन, कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के स आते हैं। सभी प्रोनाउंसिएशन एक जैसे के अलग अलग? अलग अलग। कैसे अलग अलग करेंगे? हाँ, है तो अलग। श श स। कौन बोलेंगे तीनों अलग अलग? श श स। एक ही लगते हैं, अलग अलग लगते हैं? पहले दो श तो सिमिलर साउंड करते हैं एंड तीसरा तो ऑफ कोर्स पता है स। ये जो श है, शरणाई, शहनाई, षटकोण, षष्ठी, सागर, सरिता, सरोज, समता, यानी यह जब स बोलते हैं तब हमारी जो टंग है वो दांत को छुएगी। यदि नहीं छू रही है तो अभी शुरुआत की भूमिका में बलजबरी से भी इसको छुआओ। सरोज, प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। सरोज, यही प्रोनाउंसिएशन भक्तामर में भी ध्यान में रखना है। लघु शांति सुना हुआ है सभी ने? हाँ, तो लघु शांति जो है इसमें सभी जो श है वो अलग अलग प्रकार के हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के हैं तो हमें अलग अलग प्रकार से बोलना है। मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। शांतिम शांति निशांतम शांतम शांता शिवम नमस्कृत्य स्तोतु शांति निमित्तम मंत्र पदे शांत स्तौमी। यहाँ जा ये स है यानी तालव्य स है, वहां तालव्य बोलना है। जहां मूर्धन्य श है वहां मूर्धन्य बोलना है। जहां दंत्य स है वहां दंत्य स बोलना। जहां जो स लिखा है वो बोलना। मगर नम्यूण स्तोत्र हमारा जो है वो प्राकृत में है, इसलिए इसमें एक ही स आएगा, बाकी के 2 स आएंगे नहीं। मगर भक्तामर स्तोत्र जो है वो संस्कृत में है, संस्कृत में है, इसलिए तीनों प्रकार के स आएंगे। बराबर है? अभी नम्यूण स्तोत्र में आपको ध्यान में रखना है कि यही प्रकार का आएगा, और इसमें जो स है वो हमारी टंग है जो टीथ पर, दांत पर छुएगी, वो हमें ध्यान में रखना है। बराबर? सरोज, प्रैक्टिस करके चेक कीजिए। सरोज, समता, सागर, सरिता, वो ध्यान में रखना है। बराबर? आगे बढ़े। नमी ऊण पणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजिय मुनिनो।
नीनो चलन जुअलम महाभय चलन ज्वलम महाभय पणासनं संतवंबुच्छम पनासन पनासं संथवं वृक्षं नमि उण पणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजिय मुनिनो चलन जुअलम महाभय पणासनं संतवंबुच्छम सड़िय कर चरण नह मुह निबुड्ड निबुड नासा नासा विवन्न विवन्न लायन्ना नयना डबल न है लायन्ना कुट्ठ इधर आधा ट और ठ है कुट्ठ कुट्ठ महारोगा नल महारोगा नल पुल्लिंग पुल्लिंग निदड्ड निदड्ढ निदड्ड निदड्ढ लायंगा निदड्ड सवंगा सर्वंग पुल्लिंग पुल्लिंग निदड्ड निदड्ढ सवंगा स्तवंग सड़ीय कर्ण चरण नमुह सडियकर चरणनहमुह निबुड्ड नासा विवन्न लायन्ना निबुड्डनास विवन्नलायन्न पुट्ठ महारोगा नल पुट्ठ महारोगानल पुल्लिंग निदड्ड सवंगा पुल्लिंग निदड्ढ सवंग सड़ीय कर्ण चरण नमुह सडियकर चरणनहमुह निबुड्ड नासा विवन्न लायन्ना निबुड्डनास विवन्नलायन्न पुट्ठ महारोगा नल पुट्ठ महारोगानल पुल्लिंग निदड्ड सवंगा पुल्लिंग निदड्ढ सवंग ते तुह चलना राह ते तुह तेतुः चलना चलना राहण राहण साथ में बोलेंगे तो ते तुह तेतुः चलना राहण चलना राहण राहण एक मिनट इसमें वो नोट वाला अर्पणा मैंने इसमें वो नहीं आता पेन आदि यूज करने का ओ एनोटेशन वाला हाँ नहीं होना तो तो मैं- चाहिए, पर उसकी ना सेटिंग्स करनी पड़ती हैं भैया। मुझे श्योर ओके, नहीं है कैसे करना है। ओके 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 नो प्रॉब्लम ते तुह चलना राहण तेतुः चलना राहण सलिलंजलि 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 तेय सेय आप में बुद्धि उच्छा उच्छा है या बुद्धि छाया है आपके पाठ में उत्साह तेय बुद्धि उत्साह सेय बुद्धि उत्साह वणदव वणदव दड्ढा दड्ढा गिरि गिरि पायवव पायवव पत्ता पत्ता पुणो पुणो लच्छिम लक्ष्म
ते तुह चलनाराहण चलनाराहण सलिलंजलि से बुद्धि उत्साह अनिलंजलि से बुद्धि उत्साह वणदवदड्डागिरि वर्णवदत्तगिरि पाय बब्ब पत्ता पुणो लच्छिम पायवपत्ता पुनर्लक्ष्मी ते तुह चलनाराहण सलिलंजलि से बुद्धि उत्साह अनिलंजलि से बुद्धि उत्साह वणदवदड्डागिरि पाय बब्ब पत्ता पुणो लच्छिम। कमलेश भाई या प्रियंक भाई, हाँ जी क्या हम तीनों का थोड़ा थोड़ा मतलब भी समझ ले तो जरा समझना सभी के लिए इजी हो जाएगा हाँ कि नहीं? ओके हाँ अर्थ को ले लेते हैं। नमी पूर्ण यानी के नमस्कार करके, नमी पूर्ण यानी नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके? तो के पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके, यानी मुनि भगवंत का चरण युगल। किसको? चरण युगल यानी यह पार्श्वनाथ भगवान की स्तवना है। तो के वो पार्श्वनाथ भगवान के चरण युगल को नमस्कार करके वुच्छम मैं कहूंगा, यानी जो ग्रंथकार जिश्री है वो बोल रहे हैं कि मैं पार्श्वनाथ ये चरण युगल को, चलन यानी चरण, जुगलम यानी दो, युगल यानी चरण युगल को नमी उण यानी नमस्कार करके क्या कर रहा हूं? तो के वुच्छम मैं कहूंगा। तो पूछेंगे कहेंगे सही, मगर क्या आप कहेंगे वो तो बताइए। तो के संथवम मैं संस्तवन में स्तोत्र मैं कहूंगा। अभी तो पूछेंगे भैया स्तोत्र तो कहेंगे मगर कौन सा स्तोत्र बताएंगे? तो के महाभय हरम यानी बड़ा, महा यानी बड़ा, भय यानी भय, पणासनम यानी नाश करने वाला। बड़े भय जो है वो बड़े भय को नाश करने वाला स्तोत्र मैं कहूंगा, इसे ग्रंथकार बता रहे हैं। बाद में पूछ रहे कि नमस्कार तो कर रहे हैं मगर आप किसको कर रहे हैं? तो के मुनिनो, मुनि या पार्श्वनाथ भगवान है, वो पार्श्वनाथ भगवान के मुनि पार्श्वनाथ भगवान के चरण युगल को नमस्कार करके। वे और पूछ रहे हैं कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे है? तो पणय, पणय सूरगण चूड़ामणि किरण, चूड़ामणि किरण रंजियम। पणय यानी झुके हुए, झुके हुए, सूर्य यानी देवता और गण यानी समूह, झुके हुए देवताओं के चूड़ामणि, चूड़ामणि यानी मुकुट, એટલે झुके हुए देवताओं के समूह के मुकुट, એટલે देवताओं का जो समूह जो है उन देवताओं ने मुकुट पहना हुआ है। और मुकुट के जो किरण, मुकुट के किरण और मुकुट के किरण से रंजित, यानी मुकुट के किरण से युक्त परमात्मा, लेकिन झुके हुए जो देवता, एक मिनट, यानी झुके हुए जो देवता है वो देवताओं के समूह, ये समूह के जो मुकुट, मुकुट के जो किरण रहते हैं, मुकुट में से जो तेज किंज तेज निकलता है वो किरणों से रंजित यानी रंजित यानी युक्त, रंजित यानी सुशोभित,
ऐसे चरण युगल को मैं नमस्कार करके मैं महाभय को हरण करने वाला, महाभय को नाश करने वाला स्तोत्र जो है वो मैं कहूंगा। ये सब पहली गाथा में बताते हैं। तो अभी मैं आपको एक और प्रश्न पूछता हूँ इधर, और एक क्वेश्चन हमें होगा। ये चीज लिखा कि प्रणय सुरगण चूड़ामणि किरण रंजियम, यह चीज बताने से क्या फायदा किया? यह चीज बताने से नई क्या बात बताई? अर्पणा बहन, मैं तो आपको ही पूछूंगा, बाकी खुद में पहचानता कौन हूँ। या नॉट श्योर भैया। तो हम सामान्य रूप से अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं, मगर हमें इधर स्तोत्र में बताया है कि सभी देवी देवता जो है वो भगवान के चरण कमल में जाते हैं। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? परमात्मा के परमात्मा के पास ही जाना चाहिए। अलग अलग इधर भटके ऐसा नहीं भटकना, परमात्मा के पास ही जाना है। राइट। बराबर है? तो जी हम भैया। परमात्मा के ऊपर, सामान्य जो देवता है वो भी भगवान की आराधना करते हैं, तो हम भी भगवान की ही आराधना करें, अलग अलग हम भटके नहीं। बाद में दूसरी गाथा जो है, दूसरी गाथा में बताते हैं सड़िय करण चरण नह, सड़िय यानी सड़ गए हैं, पूरे सड़ गए, जिसमें कुछ रहा नहीं है, ऐसे सड़न हो गया है, सड़ी गए लोचे। कर चरण नह मोह, कर यानी हाथ, कर यानी हाथ, चरण यानी पैर, जिसके हाथ और पैर सड़ गए हैं। नह मुह, नह यानी नख नाखून, और मुह यानी मुख, जिसके हाथ पैर नख और मुख जिसके सड़ गए हैं। निबुड्ड नासा, निबुड्ड नासा यानी नासिका जो है वो भी क्या हो गई है, जिसकी नासिका ऐसे बिठ गई है, चिपक गई है, जिसकी नासिका बिठ गई है। निबुड्ड नासा। विवन्न लायन्ना, जिसका लावण्य, जिसका जो शरीर होता है, जो लावण्य शरीर में क्या होता है, लवणिमा देखने जैसा गमे, ऐसा विवन्न चली गई है लावण्य जिसमें से, ऐसा। कुट्ठ महारोगा नल, कुट्ठ यानी जिसको कोढ़ हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ है, और कुष्ठ रोग वो नॉमिनल कुष्ठ रोग नहीं है, बड़ा रोग है कुष्ठ, कोढ़ रूपी महारोग, और महाकोढ़ क्या हुआ है, महारोग हुआ है। या तो ऐसा भी ले सकते हैं, महारोग ऐसा कोढ़, या तो दूसरा एक करते ऐसा भी, कोढ़ और महारोग, कुष्ठ के अलावा और कोई महारोग होते हैं तो वो महारोग लेना है। तो कुष्ठ और महारोग, कुष्ठ रूप महारोग अथवा कुष्ठ और महारोग, वो रूपी अनल, इसमें रोगा के बाद में अनल शब्द अलग से निकालना है। तो वो रूपी अनल, अनल यानी अग्नि, कुष्ठ रूपी महाअग्नि, कुष्ठ रूपी जो महारोग है वो महारोग रूपी अग्नि। और कोई भी अग्नि करते हैं, वो वेल्डिंग वाले काम करते हैं या तो अग्नि रहते हैं, तो इसमें से अलग अलग स्पार्क छूटे पड़ते, तणखा छूटे पड़ते। वैसे अग्नि फुलिंग यानी अग्नि के जो कणिया है, वो कणिया से निदड्ड यानी जला हुआ सर्व अंग वाला, यानी जिसकी पूरी काया चली गई है, जिसके सड़ गए हैं हाथ पैर नाखून और मुख, जिसके सड़ गए हैं, जिसकी नासिका ऐसे बिठ गई है, जिसके देखने में कोई लवणिमा चला गया है, लावण्य जिसका, और कोढ़ रूपी महारोग रूपी अग्नि के जो तणखे होते हैं, उससे पूरा जला हुआ सर्व अंग है। अभी इसमें और कोई बताए कि इसमें अब इसके शरीर में कुछ देखने जैसा रहा है तो कि नहीं रहा है। ऐसे जो जीव है
वो जीव क्या होते? ते तुह चलना राहण। ऐसे जो जीव है, तुह चलना राहण, आपके चरण यानी चरण, इसमें से आराहण शब्द छुट्टा निकलेगा, यानी आपके चरण कमल की आराधना से, आपके चरण कमल की आराधना करे और वो आराधना रूपी सलील अंजलि, वो सलील यानी पानी की अंजलि, पानी का जो खोबा रहता है वो अंजलि लिया, और सेय बुद्धि उत्साह, परमात्मा आपके चरण कर्मण रूपी आराधना और आराधना रूपी पानी, और पानी का सिर्फ ज्यादा नहीं, अंजलि, वो अंजलि पानी का सेक किया तो बुद्धि उत्साह, जिसमें उत्साह वर्धित हो जाता है, जिसके उत्साह बढ़ता है, इसे परमात्मा आपकी चरण कमल की आराधना है। ऐसे जीव जिसका उत्साह बढ़ गया है, वैसे जीव पत्ता पुनो लक्ष्मी, फिर से लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यानी जो नासिका चली गई है, वो चरण, हाथ, नख, मुख, जिसका लावण्य चला गया है, परमात्मा आपके चरण कमल की आराधना कर से फिर से वो सब प्राप्त कर लेता है। पत्ता पुनो लक्ष्मी, फिर से लक्ष्मी प्राप्त करता है। किसी तरह तो बताते हैं कि दावानल, जंगल के जो दावानल है, जंगल के दावानल से बले हुए, जंगल के दावानल से जले हुए, गिरी पाया वव्व, गिरी यानी जंगल में आग लगी थी, वह जंगल के आग के कारण से गिरी पाया वव्व, गिरी यानी पर्वत, और पादप यानी वृक्ष, पर्वत के जो वृक्ष होते हैं, फिर से वो सौभाग्य को प्राप्त करता है। किसके? तो के पानी के सिंचन यदि मिल जाता है तो फिर से सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उसी तरह परमात्मा आपके चरण कमल की आराधना से फिर से वो जीव क्या होते? लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। गाथा नंबर, ये 3 गाथा में किसी को कोई क्वेश्चन है? प्रोनाउंसिएशन या अर्थ में? नहीं है तो रेजेंड करें, नहीं तो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ जी, गाथा नंबर 4, दुव्वाय कुबिय जलनिहि उब्बड़, उब्बड़, इसमें ब आधा बोलना है। हमारे जो लिप्स जो होंगे, जो हमारे होठ होते हैं, वो चिपक जाएंगे, वो छोड़ना नहीं है। उब्बड़, आपको स्पष्ट मालूम पड़ेगा। उब्बड़, 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 कल्लोल भीषणा, रावे संबंत, भय विसंठूल निज्जामय मुक्क वावारे दुव्वाय खुबिय जलनिहि उब्बड़ कल्लोल भीषणा रावे उब्बड़ कल्लोल भीषणा रावे संबंत भय विसंठूल संबंत भय विसंठूल निज्जामय मुक्क वावारे। बराबर, आज इधर तक रखते हैं, बाकी का है वो नेक्स्ट सेशन में हम स्वाध्याय करेंगे।
वेरी गुड। बहुत सुंदर प्रियंक भाई, बहुत सुंदर। अच्छा, प्रश्न ये है, अगर हम उच्चारण गलत करते हैं तो फिर भी हमको उस मंत्र को पढ़ना चाहिए? नहीं। इससे तो कोई और आसान मंत्र पढ़े, कम से हाँ, कम तो उच्चारण आसान सही पढ़ना हो। चाहिए। मैं बोलूंगा, ऐसे कोई मंत्र देख लिया, विवेक भाई आप मेरे बहुत बड़े हैं बुजुर्ग, में सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी आपका नाम है विवेक भाई, और मैं वी व क बोलूंगा तो आप मेरे सामने देखेंगे? नहीं, यहाँ तो मेरे सामने देखेंगे नहीं, यहाँ तो मेरे पे गुस्से होंगे कि भाई मेरा नाम विवेक भाई है, तो आप विवेक भाई बोलिए। यहाँ तो बराबर हमें उनको गलत नाम से बुलाएंगे। मैं मांग रहा हूँ लक्ष्मी पर मांगूंगा दूसरा, तो अलग अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बोल गए, हमारे यहाँ बोलते हैं कि भावनगर ना राजानी दीकरी ना लग्न होता। क्या भाव? हाँ विवेक भाई, 1 मिनट लो या ना लो? हाँ, लीजिए लीजिए लीजिए। राजा थे भावनगर का राजा, भावनगर गांव उसका नाम सुना होगा। जी भैया। भावनगर के राजा की दीकरी का लग्न है। भावनगर के राजा की दीकरी का लग्न है, तो सभी को आना है। और लिखने वाला ने लिख दिया भानवगर के राजा। इसके क्या किया? न आगे किया, वह पीछे किया, बाकी कुछ नहीं किया। यानी भानवगर के जिसको कुछ समझ नहीं है उसे राजा की दीकरी का लग्न, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बोले थे कि सेठ आज अजमेर गए हैं, इसकी जगह बोल दिया कि सेठ आज मर गए हैं, मर गए हैं। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यानी जितना हम प्रोनाउंसिएशन करें वो हम सही करें। चलो धीरे धीरे करो मगर सही करें। थोड़ा टाइम लगेगा, किसी को आता नहीं है तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सीखने में जाएगा, मगर जो भी करे वो सही सीख के सही प्रोनाउंसिएशन करे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम इसको कर रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन मुझे ऐसा महसूस देता था कि शायद हम कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी कर रहे हैं। बड़ा क्लिष्ट भाषा में है ये, आसान नहीं है इसका उच्चारण। हाँ जी, हाँ जी। भाई श्री, ये पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र है ना? हाँ जी, हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का महाभय हर स्तोत्र है, जो भय का। आप भेजेंगे, पूरा भेजेंगे हमको? मैं विवेक भाई को भेज देता हूँ। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। आशा जी, आपको मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप अभी हमारे डेली चैंटिंग के किसी ग्रुप में हो? विवेक भाई आप सबको ही शेयर कर देना। हाँ नहीं, वो तो जो लोग हैं चैंटिंग में उनको तो हम चैंटिंग में डाल ही देंगे। आशा जी, आप किसी ग्रुप में हो कि नहीं हो? अंकल है नहीं तो मैं चेक कर लेती हूँ अभी। आज नहीं तो आज हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। है आंटी ऑलरेडी। आपको मिलते मंगलवाणी ऑलरेडी हो आप। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही प्रेरणा का भाव था और हमने लिया है। नहीं प्रियंक भाई, बहुत सुंदर। सही याद समझें फिर याद करें तो अच्छा लगेगा। यस, कमलेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं भैया, मैं पढ़ ले तो बड़ा उचित होगा जी। भैया प्रियंक भाई से ये पूछना था कि ये अभी हम लोग तो बहुत ही बेसिक समझते हैं, तो नमीयों थोड़ा हमें हार्ड पड़ेगा ना उच्चारण के साथ करना, तो समझ लेते हैं क्योंकि रोज करते हैं। लेकिन अगर किसी को ये जो सूत्र है वो करके शुद्ध भाव से देने हैं तो 20 तारीख के बाद विकास भाई से कर सकते हैं क्या? हाँ, वो हो पाएगा ना? तो आप जरा उन सबको बता दीजिए वो वाला कि वो आ जाएंगे, उसके बाद ले लेंगे जिसको सुनाना है। हाँ, शुद्धि वाला, और वो करेक्ट करते रहे। वो विकास भी है, जैसे बहुत धन्यवाद पंडित जी है। हाँ, वो विकास भाई तो मीन सभी के लिए, प्रियंक भाई अगर नहीं बता रहे हैं लेकिन मैं बताऊं, प्रियंक भाई ने
पूरा हिंदी में नवकार मंत्र से लेके सभी श्लोक का बहुत सुंदर पाठशाला में कराया है, हिंदी में, पूरा हिंदी में। और वो सब आप शुद्ध एकदम शुद्ध उच्चारण के लिए। और फिर उनका व्यवस्था ये है, सुबह में इंडिया के टाइम सुबह 7 to 9 एंड शाम को 7 to 9 अनदर पंडित जी है विकास भाई करके, उनसे आप ले सकते हो। 5-7 मिनट जो भी आपको चाहिए वो देंगे, लेकिन आपको शुद्धिकरण करवा रहे, बहुत ही सुंदर करवा रहे। अभी तो उनकी शादी है, वो अभी तो पूरा फरवरी तक शायद नहीं आएंगे वापस। प्रियंक भाई ज्यादा कह सकते, लेकिन प्रियंक भाई आप थोड़ा, हाँ बस ये दिखाइए आप प्रियंक भाई। जैसे अभी लोगस हमारा सूत्र है, तो लोगस में इसी तरह से अलग अलग शब्द का प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। ये ऊपर सामान्य हम जो है और इसमें अलग अलग करके, तो हमको पढ़ने में अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर है, सभी के लिए, सभी की इतनी जिज्ञासा है, तो वो आप करोगे ना नौकर। उनकी जैन ऑनलाइन पाठशाला में अगर हो जाए ना, तो उनमें सभी फ्री वीडियोस है, तो उनसे हम एक एक जब भी मन करे एक ही सूत्र ले ले। 10 मिनट का वीडियो रहता है, 10 से मैक्सिमम 15 मिनट, लेकिन रिपीटेडली एक ही सूत्र रिपीटेडली पूरा और ऐसे शब्द में लिखे हुए हैं, तो कैसे संधि बनाए। और इसमें उन्होंने अल्फाबेटिक, गुजराती के जो अल्फाबेटिक है वो कैसे, कौन सा, वो बहुत ही सुंदर, वो मैंने तो कभी नहीं सीखा था, बहुत सुंदर करा है। और विकास भी जो है वो दूसरे पंडित जी है, वो पूरी शुद्धि के सिवा आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको बोलेंगे नहीं ये शुद्धि करो। तो इस तरह से शुद्ध कर सकते हैं नवमी। और तो काफी देर की बात है, लेकिन ये 2 प्रतिक्रमण तक का सब करवाया है प्रियंक भाई ने। कैसे आगे बढ़ना है इसे विवेक भाई बताएंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आज तक हमने 4 गाथा के किया है, पीडीएफ विवेक भाई को भेजा है, वो आपको शेयर कर देंगे। 4 गाथा का बार बार रिवीजन करते रहे ना, तो आपका वो 4 गाथा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। दिस इज परफेक्ट भैया, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी 4 गाथा 6 गाथा जैसे भी। हाँ, नेक्स्ट सेशन में प्रियंक भी अगर हमें को टाइम मिला तो 2-4 लोगों को आप चांस दे दीजिए कि वो करके आए हैं, तो आपसे कर सकते हैं शायद, तो इससे दूसरे को इंस्पायर होगा कि हाँ चलो हम भी चलते हैं। तो हम सब पूरे चैंटिंग वाले साथ में नमियों का कर सकते हैं। अगले सेशन में ना टाइम रहेगा, आज थोड़ा सा टाइम की क्रंच है। नहीं, आप जैसे बोलो तहत्ती, इसमें कोई स्वीकार है। नहीं, बहुत अच्छा है, हम इसको जरूर सीखेंगे। और ऐसे ही ना प्रिमिटिव चीजें हम लोगों को सिखाइए। कुछ लोग हमारे में श्रेया बहन जैसे तो ज्ञाता हैं, लेकिन अधिकतर नहीं हूं मैं, भैया मैं कुछ नहीं प्राइमरी के बच्चे हैं सब। नहीं, जिज्ञासा वो बहुत बड़ी चीज है। एक बार आप पढ़ सकते हैं।